सुबह सुबह राजस्थान के चूरू जिले से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आसमान से आग बरसी, जमीन हिली और गांव के लोग दहशत में घरों से बाहर दौड़ पड़े क्योंकि एक वायुसेना का फाइटर जेट जैगुआर क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि जलते मलबे से उड़ता धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था और जब मलबे के पास लोग पहुंचे तो वहां एक बेहद दर्दनाक सच पड़ा था, पायलट की जली हुई बॉडी। यह हादसा रतनगढ़ इलाके के भानुड़ा विदाउतान गांव के पास हुआ था। सुबह 7:50 पर अचानक गांव वालों ने जोरदार धमाका सुना। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब लोग वहां ऊपर देखा तो आसमान से एक फाइटर जेट गिरता हुआ नजर आया। तेज हवा के बीच जमीन से टकराया और फिर आग का एक बड़ा गुब्बार उठ गया। खेतों में मलबा बिखर गया, कुछ टुकड़े तो 100-200 मीटर दूर जाकर गिर पड़े और तब लोगों को समझ में आया कि कोई बड़ा हादसा हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण विमान नीचे गिरा, लेकिन इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। एयरफोर्स ने कहा है कि हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप सोचिए, वायुसेना का एक फाइटर जेट जो बेहद तेज, बेहद सटीक और युद्ध के समय देश की पहली रक्षा लाइन होता है, वो ट्रेनिंग मिशन के दौरान इस तरह कैसे क्रैश हो सकता है? और ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ महीने में इसी तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। अप्रैल महीने में जामनगर में एयरफोर्स का ट्विन सीटर जैगुआर विमान क्रैश होता, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। उससे पहले मार्च में अंबाला के पास भी एक जैगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लगातार हादसों से इस कड़ी ने चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैगुआर एक पुराना लड़ाकू विमान है जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदा था। ये विमान 1970 के दशक से भारतीय वायुसेना में काम कर रहा है। अब कई सालों से इसकी सर्विसिंग और अपग्रेड को लेकर चिंता जताई जा रही थी, लेकिन सवाल वही है, अगर ये विमान अब बूढ़ा हो चुका है तो क्या उसे अब भी उड़ाना सही है? क्या उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि हर महीने कोई ना कोई हादसा हो? और अगर ये सवाल उड़ान की ट्रेनिंग का हो तो फिर पायलट की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है? एयरफोर्स के पायलट को देश के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिना जाता है, लेकिन जब तकनीक ही जवाब दे जाए तो जाबाज पायलट भी आखिर क्या कर पाएगा? आज जिस पायलट की जान गई है उसके परिवार का क्या हाल होगा? अभी तक उसकी पहचान आधिकारिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो ट्रेनिंग मिशन पर था और विमान में अकेला ही सवार था। शव की हालत इतनी बुरी थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है। डीएनए जांच कराई जा रही है। सोचिए, एक घर में बेटा सुबह यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा के लिए निकला और शाम तक उसकी राख भी पहचान में नहीं आ रही। ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक परिवार का उजड़ना है, ये एक देश के रक्षक के इस धरती से चला जाना है। गांव वालों का कहना है कि अगर विमान थोड़ी ही दूरी पर किसी घर पर गिर जाता तो शायद दर्जनों जानें चली जाती। हादसा खेतों में हुआ था, इसलिए बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन एक पायलट की जान चली गई। गाँव के बच्चों की आंखों के सामने वो जलता हुआ विमान गिरा। महिलाओं ने बताया कि धमाके बाद कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए हैं। कई घंटों तक गांव में सन्नाटा पसरा। आपको बता दें, ये कोई छोटा मोटा फाइटर जेट नहीं था, ये था भारत का खलनायक फाइटर जेट जैगुआर। आपको बता दें कि जैगुआर एक लड़ाकू विमान है जो जमीन पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसे भारत की वायुसेना में 1979 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका असली नाम स्पेसकैट जैगुआर है। इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। भारत में इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। दुश्मन के इलाकों में घूमकर बम गिराना इसकी खूबियां हैं। और इसकी अगर खूबियां देखें हम तो जमीन पर टैंक, बंकर, बिल्डिंग्स पर हमला करना है, जासूसी करना है, यानी कि फोटोज वगैरह भी न्यूक्लियर बम में ले जाने में ये सक्षम माना जाता है। आइए एक बार ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं कि जैगुआर की खासियतें क्या है। जैसे कि ये 2 इंजन वाला तेज जेट है, वहीं अगर इसकी स्पीड देखें हम तो करीब 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। वहीं अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 14,000 मीटर तक ये फाइटर जेट
उड़ान भर सकता है। दुश्मन को बिना पता लगे बहुत नीचे ये उड़ान भर सकता है। इसमें इतनी खासियत है। ये फाइटर जेट जैगुआर जो है हथियार से लैस होता है, बम, मिसाइल और मशीन गन से लैस है ये फाइटर जेट। न्यूक्लियर बम ले जाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर बम ले जाने में इसकी ताकत रखता है। वहीं एक बार में ये 4500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता। आप समझ सकते हैं इसे भारत का खलनायक क्यों बोला गया है, इसे भारत का रक्षा सबसे बड़ा खलनायक क्यों बोला गया है, फाइटर जेट्स क्यों बोला गया है। ये भारत अगर कभी भी जंग होता, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि जैगुआर ने एक अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में, ऑपरेशन सिंदूर में ये जैगुआर फाइटर जेट एक अहम भूमिका निभाया है। पाकिस्तान के जितने भी फाइटर जेट्स थे सबको मार गिराया है जैगुआर ने। लेकिन आज जो खबरें आ रही है वो बेहद दुखदायी है। जैगुआर आपको बता दें कि पुराना है लेकिन ताकतवर भारतीय फाइटर जेट माना जाता है जो जमीन से हमला करने में माहिर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हर महीने हमें इसी तरह की खबरें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए? अब क्या हमारी वायुसेना के पास ऐसे विमान हैं जिनका उड़ना अब खतरे से खाली नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर उसकी जगह नए फाइटर जेट्स क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? सरकार ने 36 राफेल जेट्स खरीदा था, लेकिन क्या जैगुआर जैसे पुराने विमानों को फेज आउट क्यों नहीं किया गया अब तक? वायुसेना ने कहा है कि हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सुधार का है। जब तक ऐसी घटनाओं के पीछे की तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक देश को हर महीने अपने किसी बेटे की मौत की खबर यूं ही सुननी पड़ेगी। हमारी संवेदनाएं उस बहादुर पायलट के परिवार वालों के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से सबक लिया जाएगा ताकि अगली बार कोई जवान इस तरह आसमान से धरती पर गिरने को मजबूर ना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।